हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक कण 20 भागे पाई मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर नियत स्पर्श रेखीय त्वरण से चलता है। यदि गति शुरू होने के बाद दूसरे चक्कर के खत्म होने पर कण का वेग 80 मीटर पर सेकंड है तो इसका स्पर्श रेखीय त्वरण है कितना है, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम गति के तृतीय समीकरण को बच्चों देख लेते हैं। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? तो ये होता है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as, इस प्रकार से, जहां पर v वस्तु का अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s क्या है बच्चों? विस्थापन है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कण जो है इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति कर रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो वृत्तीय पथ पर गति करने पर इसमें एक तो त्वरण जो होगा वो अभिकेंद्र में होगा, यानी केंद्र की ओर होगा अभिकेंद्र त्वरण। तो उसके कारण तो है इसका वेग परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन जो स्पर्श रेखीय दिशा में त्वरण होगा बच्चों, तो यहाँ पर वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण का स्पर्श रेखीय दिशा में वेग भी होता है, और स्पर्श रेखीय दिशा में जो त्वरण होगा बच्चों तो वो वेग की दिशा के अनुदिश होगा बच्चों इस प्रकार से। तो ये वेग की दिशा के अनुदिश जो त्वरण होता है उसे हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं बच्चों। और ये जो होता है ये लगातार वेग को परिवर्तित करता रहता है बच्चों इस प्रकार से, स्पर्श रेखीय त्वरण। बच्चों ये वेग के परिमाण को परिवर्तित करता रहता है इस प्रकार से। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो पूरे पथ पर स्पर्श रेखीय दिशा में वेग और त्वरण दोनों की दिशाएं समान रहेंगी इस प्रकार से बच्चों। तो ऐसे में यहाँ पर जो जब ये गति शुरू करेगा तो प्रारंभिक जो वेग है ये 0 मीटर पर सेकंड रहेगा v u बच्चों, और v जो अंतिम है वो कहा जा रहा है कि 80 मीटर पर सेकंड है बच्चों, इस प्रकार से हो गया है। और बच्चों इतनी समय में इसका विस्थापन कितना हुआ? तो यहाँ पर बच्चों ये चूंकि सीधी रेखा में नहीं चल रहा, वृत्तीय पथ पर चल रहा है, किंतु बच्चों फिर भी यहाँ पर वेग और त्वरण की दिशाएं जो है लगातार समान है बच्चों। तो यहाँ पर हम सीधी रेखा की तरह देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर दो चक्कर में जो है बच्चों गति शुरू होने के बाद दो चक्कर के खत्म होने पर कण का वेग दो चक्कर में कितना चलेगा बच्चों? तो s बराबर अगर हम देखें तो 2 गुणे परिधि के बराबर, तो परिधि होता है 2 पाई r, और यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा 4 पाई r। और बच्चों इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या r का मान दिया गया है 20 भागे पाई मीटर इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं इस प्रकार से गति के तृतीय समीकरण से v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as से ये स्पर्श रेखीय त्वरण at का मान हमें ज्ञात करना बच्चों, जो कि नियत है। तो नियत त्वरण है तभी हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा v का वर्ग, v का मान 80 बच्चों तो 80 का वर्ग हो जाएगा, और u का मान 0 है तो 80 का वर्ग होता है बच्चों 6400 इस प्रकार से, और u का मान 0 है धन 2, और a और s का मान हो जाएगा बच्चों 4 पाई r, यानी 4 पाई और गुणे r का मान है बच्चों 20 भागे पाई। तो ये पाई से पाई कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखें तो ये 6400 बराबर हो जाएगा 4 20 चौको 80, और 80 दूना 160, 160 ए। तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा बच्चों, और ए बराबर हो जाएगा 640 भागे 16। तो 16 चौको 64 और शून्य 40, यानी 40 मीटर पर सेकंड का वर्ग है बच्चों इस प्रकार से। ये हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण है, इसे एटी से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो इस पर से रेखीय त्वरण जो है 40 मीटर पर सेकंड का वर्ग, यानी बी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।